नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रैक कर एग्जाम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आकाश यादव, आपके लिए लेकर के आया हूं एक ताज़ा तरीन अपडेट कि मोदी सरकार ने एनसीईआरटी क्लास 6 की किताब में पहली बार हड़प्पा के स्थान पर सिंधु सरस्वती सभ्यता शब्द का प्रयोग किया है। जानना ये है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं सिंधु सरस्वती शब्द को हटाना चाहती थी, तो इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। जिन भाइयों बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती के नाम से हो गया है। एनसीईआरटी की नई पुस्तकें जो हैं उनमें क्या क्या बदला, इनके बारे में जानेंगे। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में कई बदलाव किए हैं। अब पुस्तक में जाति आधारित भेदभाव का उल्लेख नहीं है। पाठ्य पुस्तक में कई जगह सरस्वती नदी का जिक्र है। नई पुस्तक में सांची स्तूप, महाबलीपुरम के मंदिरों और अजंता की गुफाओं में चित्रों का उल्लेख भी हटा दिया गया है। एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 की जो किताब है उसी में बदलाव हुआ है। ग्रीनविच से पहले भारत की अपनी एक प्रधान मध्याह्न रेखा थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। किताब में लिखा है कि खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र था उज्जैन। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी के नई पाठ्य पुस्तक के अनुसार ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से बहुत पहले भारत की अपनी एक प्रधान मध्याह्न रेखा थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन से होकर गुजरती थी। नई पुस्तक में जाति आधारित भेदभाव का उल्लेख नहीं है और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के रूप में दर्शाया गया है। पहले हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से नहीं बताया गया था। खगोल विज्ञान का केंद्र था उज्जैन। इन्हीं पाठ्यपुस्तक के अनुसार उज्जैन कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र था। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बराहमिहिर लगभग 1500 वर्ष पहले वहां रहते और काम करते थे। भारतीय खगोल शास्त्री अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अवधारणा से अवगत थे, जिसमें शून्य या प्रधान मध्याह्न रेखा की आवश्यकता शामिल थी। उज्जैन की मध्याह्न रेखा सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए संदर्भ बन गई थी। उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। हड़प्पा को मिली सिंधु सरस्वती सभ्यता की पहचान जानिए। पाठ्यपुस्तक में भारतीय सभ्यता की शुरुआत से संबंधित अध्याय में सरस्वती नदी का कई बार उल्लेख है और आप लोग किताबों में जो आपकी कक्षा 6 की किताब है एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की, उसमें हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती की सभ्यता के रूप में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सरस्वती बेसिन में राखीगढ़ी और गमरीवाला जैसे सभ्यता के प्रमुख शहरों के साथ साथ छोटे छोटे शहर और कस्बे शामिल थे। इस पुस्तक में जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। नई पाठ्यपुस्तक के अनुसार सरस्वती नदी आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये नई पुस्तक है इसमें सरस्वती नदी को आज भारत में घग्गर नदी कहते हैं और पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस नदी का नाम घग्गर हकरा नदी है और यह नदी मौसमी नदी है। भारत और उससे पूरे समाज की खोज वाले अध्याय में जाति व्यवस्था का उल्लेख के बिना वेदों का विवरण दिया गया है और कहा गया है कि महिलाओं और शूद्रों को इन ग्रंथों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी। यानी बताया गया है कि महिलाएं और शूद्र इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पीछे के पाठ्यक्रम में क्या था, यानी जो परिवर्तन हुआ उससे पहले के पाठ्यक्रम में क्या था, तो नई पुस्तक के अनुसार वैदिक ग्रंथों में कई व्यवसायों का उल्लेख किया गया है, जैसे कृषक यानी किसान, बुनकर, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं, भवन निर्माता, बढ़ई जो मेज टेबल बनाते हैं, चिकित्सक, डॉक्टर, नर्तक, नाई, पुजारी आदि जो है। ये पीछे की पुस्तक में कहा गया था कि कुछ पुजारी ने लोगों को 4 भागों में बांटा है, जिन्हें बड़ कहा जाता है। और आप लोग सुनते भी आए हैं कि शूद्र, बड़, वैश्य, ये आपके 4 बताए गए। शूद्र को अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। अक्सर महिलाओं को शूद्रों के समूह में रखा जाता था। महिलाएं और शूद्रों दोनों को ही पिछले पाठ्यक्रम में वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी। लेकिन पुरानी किताब में कहा यह भी गया था कि पुजारियों ने कहा कि समूह जन्म के आधार पर तय किए गए थे। उदाहरण के लिए यदि किसी के मम्मी पापा ब्राह्मण हैं तो वह स्वतः ही ब्राह्मण बन जाएगा। कोविड-19 से जुड़े अगर संदर्भों को भी बदल दिया गया था, जिससे पहले एनसीईआरटी ने बोझ कम करने के लिए अस्थायी कहा था। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक है, इसके जो निदेशक हैं दिनेश सकलानी, इन्होंने बताया है कि हमने बड़े विचारों पर ध्यान केंद्रित करके पाठों को न्यूनतम रखने की कोशिश की है। इससे हम कई विषयों, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र से एक ही विषय में इनपुट को संयोजित करने में सक्षम हुए हैं। दिनेश सकलानी ने यह भी बताया है कि ये जो प्राचीन भारत के राज्यों की विस्तृत खोज को काफ़ी हद तक हटा दिया गया है। पुरानी पुस्तक के 4 अध्यायों को नई पुस्तक से हटाया गया है। इसमें अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यों के विवरण और चाणक्य व उनके अर्थशास्त्र के साथ साथ गुप्त, पल्लव और चालुक्य राजवंशों व कालिदास के कार्यों की भूमिका शामिल है। पूरी किताब में सम्राट अशोक का एकमात्र उल्लेख 4थे अध्याय